नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 62 वर्ष की महिला की हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है और आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहती है। कुछ एक इंजरी इनकी हो गई थी, तो इनका कोई सर्जरी है तो वो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं, उस विषय पर इनको क्लैरिटी चाहिए। दूसरा, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। अब देखिए 62 वर्ष की आयु है, आज भी ये बहुत एनर्जेटिक है, आज भी ये बहुत पराक्रमी है और आज भी काम कर रही है, आगे काम करने की इच्छा भी है। विदेश में है तो इनके हाथ को जब मैंने बहुत बारीकी के साथ गौर किया तो मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह दिखा। प्रमाण के साथ वीडियो है। 62 वर्ष के व्यक्ति के आयु के बारे में मैं बात कर रहा हूं, 62 वर्ष के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिनकी आयु 62 वर्ष की हो गई है, 62 वर्ष तक की जिंदगी को इन्होंने बिता लिया है। तो जो भी बात कहूंगा तथ्यों के आधार पर कहूंगा, कोई फालतू बात तो करूंगा नहीं, क्योंकि एक होती है फ्यूचर प्रेडिक्शंस, एक होता है पास्ट प्रेडिक्शंस। तो अगर आपके पास्ट प्रेडिक्शंस मैंने गलत बोला तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास उठने वाली बात होती है, तो वो मैं कभी करता नहीं हूं। तो इनके हाथ पर क्या है, इनकी जिंदगी साइन ने बदला है। तो मेरा उद्देश्य बस इतना सा रहता है कि जो हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो जो सज्जन व्यक्ति वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, उनको सही सही मायने में जानकारी मिले, भ्रमित ना हो वो कभी, और कभी डरे ना, नेगेटिविटी उनके जहन में कभी ना आए। तो इनके हाथ पर एम साइन है, बहुत रेयर साइन है। और इसके परिणाम क्या होते हैं, हर पाम के हिसाब से होते हैं, हर पाम के हिसाब में। इसलिए मैंने ये बात कहा क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशंस हर व्यक्ति के हथेली पर अलग अलग होता है, तो उसके परिणाम और फल अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से एम का फल मिलता है। लेकिन एम साइन किसी व्यक्ति के हथेली पर होगा तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में परिवर्तन 32 वर्ष की आयु के बाद आना तय है, और इनकी जिंदगी में भी आया। और अगर आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर होगा तो आपके जिंदगी में भी आएगा। साइन कहां बनता है, किस प्रकार से बनता है, उस चीज को आज देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जितना हो सके शेयर करें। तो ये साइन का एक कंसेप्ट है कि इस कंसेप्ट में आपकी भाग्य रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये हृदय रेखा तक ही आके रुकेगी। ये हृदय रेखा से ऊपर एक अलग ब्रांच के साथ भाग्य रेखा चलनी चाहिए। ये एक कंसेप्ट है, ये वाला, ये देख लो। इनकी यहां पर आके स्टॉप हो गई है तो यहां पर एक लाइन आके स्टॉप मैं कर सकता हूं। तो ये वाला एक कंसेप्ट है। और उसके बाद एक और भाग्य रेखा गई है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हृदय रेखा तक आके स्टॉप होना चाहिए। तो इसको यहां पर कंसिडर नहीं करते, 36 के बाद इसको कंसिडर करते हैं। और ये देख लो हृदय रेखा, बनावट को समझिए, बनावट को समझिए, ये देख लीजिए। और इसमें एक और कंसेप्ट है कि अगर आपकी माइंड रेखा जीवन रेखा से अलग है तो वो एम कभी नहीं बनेगा। ये प्रॉपर एम इसी प्रकार से बनेगा, माइंड रेखा का जुड़ाव हो, हृदय रेखा के तक भाग्य रेखा आए और इस बीच में भाग्य रेखा में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एम जैसी दिखने वाली आकृति, बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं ये, बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं ये। हालांकि इसके परिणाम तो 32 वर्ष की आयु के बाद लाइफ लॉन्ग आते हैं, लेकिन बड़े भाग्यशाली ऐसे व्यक्ति होते हैं 32 वर्ष के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज इनके लाइफ में देखने को मिलता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन के बारे में बात कर रहा हूं, बहुत रेयर साइन के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत कम लोग इस साइन के बारे में जान पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस चीज को जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। और अगर उनके हाथ पर भी और उनकी आयु 32 वर्ष के आसपास की है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, ये हो गई पॉजिटिविटी। अब और पॉजिटिव चीज को जब हम देख रहे हैं तो और विचार कर ले, और चीजों को समझ ले, और चीजों को बता दे, और पॉजिटिविटी देखते हैं। महिला की हथेली है, इंडिपेंडेंट महिलाएं, महिला की हथेली का लेफ्ट पाम कभी मत देखना, मतलब नहीं बनता, अर्थ नहीं बनता, और निरर्थक काम करके क्या फायदा। और पॉजिटिविटी मेरे, ये भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। और यहां से भी देखो एक जबरदस्त विदेशी धरती से धन लाभ के योग, विदेशी धरती से धन लाभ के योग तय हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अगर चंद्रमा से कोई रेखा निकल के भाग्य रेखा को जोड़ ले तो जातक क्या विदेशी धरती से धन लाभ होना तय है, एकदम तय है। चलो ये तो आपको हो गई पॉजिटिविटी। इसके बाद देखो एक बुध रेखा बड़ी शानदार, तो धन की दिक्कत नहीं रही है, धन की दिक्कत नहीं रही है। करोड़पति की हथेली तो मान ही सकते हैं, डेफिनेटली मान सकते हैं, और अपने दम पर बने करोड़पति, अपने दम पर बने करोड़पति की हथेली है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो सूर्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त है, एक से अधिक सूर्य रेखा,
ऐसे व्यक्ति गुणी भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, पैसा भी आता है, भाग्य रेखा भी आगे चल रही है, तो भाग्य रेखा में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक बनी है। तो ये चीज़ तो मैं देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो ये भी भाग्यशाली अवस्था है। प्रोग्रेस लाइन है तो लाइफ में परिवर्तन तो 32 के बाद मैं बता ही रहा हूँ, आगे भी बड़ी बड़ी तरक्की भी मिली है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से ये कार्य करती है। ये वाली भी मंगल रेखा के ब्रांच है, तो मंगल रेखा में कोई कमी नहीं है। बाकी स्क्वायर साइन आपके अतली पर अवस्थित है, 32 वर्ष के बाद ये भी जिंदगी का अच्छा परिचय करा रही है। अगर मैं और पॉजिटिविटी देख लूँ तो प्लैनेट्स अच्छे हैं, शुक्र बढ़िया है, मंगल थोड़ा सा प्रभावित है आपका, बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। उपाय मैं दूंगा। बाकी चंद्रमा अच्छा है, सन मरकरी अच्छी है, तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में होते हैं। तो चलो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी क्वेश्चंस। तो नेगेटिविटी क्या है? मंगल देखिए वैसे भी कोई बहुत गड़बड़ नहीं है, मध्यम स्तरीय है। ऐसे व्यक्ति का वेट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का वेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ऐसे व्यक्ति संतुलित वेट के रहते हैं और थोड़ी सी ना कमजोर ऐसा ये व्यक्ति फील करते हैं कभी कभार थोड़ी कमजोरी। हालांकि इसके लिए उपाय किया जा सकता है, एक आयु के बाद लगभग 55 वर्ष की आयु के बाद ये थोड़ा सा रोग या फिर थोड़े बहुत चोट घाट के लफड़े भी बनते हैं इस केस में, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग मंगल नहीं था। अब मंगल बहुत स्ट्रांग ना हो तो 55 वर्ष की आयु के बाद इस प्रकार का मध्यम स्तरीय मंगल हो तो कोई दिक्कत होती है। तो इसका वेरीफाई करा के आपको उपाय करना बहुत जरूरी है। और रही बात सर्जिकल जो आपका होगा, तो रिकवरी थोड़ी आपकी लेट होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए सर्जरी जो आप कराएं तो उसको बेहतर डॉक्टर से कराएं, बेहतर तरीके से डायग्नोसिस करके कराएं। तो रिकवरी अगर लेट होगी तो वो भी एक दिक्कत है, और क्योंकि मंगल थोड़ा प्रभावित है। बाकी मैं उपाय दूंगा तो वो फिर ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद बाकी जीवन रेखा को लेकर मुझे कोई त्रुटि नहीं दिख रही है, तो आपकी रिकवरी होनी तय है और आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी, इस बात में भी कोई डाउट नहीं। आप कब जब कराओ आपकी इच्छा है। बाकी मैं आपकी कुंडली को देख के एक अच्छा समय, एक राहु काल ना हो, खास करके आपका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पर ना रहा हो उस समय को लेके, उस समय को मैं प्रिस्क्राइब कर दूंगा, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी वो 2-3 महीना ये वेट कर चुकी हैं, तो आगे भी ये वेट करके एक आध महीना या 10 दिन वो करा सकती है। मैं वो आपको कहीं ना कहीं सजेस्ट कर दूंगा वो समय, बेहतर समय क्या रहेगा आपके लिए। बाद बाकी मुझे लाइफ लाइन पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लाइफ लाइन पे मुझे कोई परेशानी नहीं समझ में आ रही है। तो चलो अब इनके आगे के जीवन को मैं क्लियर करता हूं, तो जीवन रेखा से बताता हूं। तो ये इनकी लाइफ लाइन है, बहुत बहुत बढ़िया लाइफ लाइन है। एक प्रगति की रेखा थी, इंडिपेंडेंट तो हो गई 16-17 वर्ष की आयु से, और एक प्रगति की रेखा लगभग आपके 18 वर्ष में था, एक तरक्की थी, फिर एक 19 में दिक्कत था, फिर एक बढ़िया तरक्की 23-24 में थी जहां पर लाइफ बदलती ही है, फिर एक 27 में तरक्की थी, फिर एक 32 में बढ़िया तरक्की, 33 में एक दिक्कत, 34 में एक तरक्की, 35-36 में एक बढ़िया तरक्की, फिर एक बहुत जबरदस्त तरक्की 40 के आसपास, फिर 44 में, फिर एक बढ़िया तरक्की का योग थे आपके 50 में। ये तो भाग्य रेखा बन गई, कोई नहीं। 50 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त रही है और एक जबरदस्त तरक्की का योग बन गया 62-63 में। और उसके बाद यात्राओं की रेखा है, मतलब सेटलमेंट आपका होगा विदेश में। और यहां पर देख लो जीवन रेखा अच्छी है, तो आयु में लंबा ही देख रहा हूं, क्योंकि मंगल रेखा आपकी बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति 75 तो नो डाउट लंबा आयु दिख रहा है आपका। तो ये जीवन रेखा में कोई समस्या है नहीं। तो अभी आपके अतली का आप जरा अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे, राज्य कार्य अतली कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन्स है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं और साथ ही साथ डिजायर्स को बढ़ा रही है, तभी आज के समय में भी आप इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हैं और आपको लाइफ में बहुत कुछ करने की तमन्ना है। आज के समय में भी इसका मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया है, इसका मुख्य कारण क्या है। और उसके बाद देखा जाए तो जबरदस्त समझदार हैं आप, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, फिंगर पर खड़ी रेखा है, बहुत अच्छी है दिल के आप, ये टेंड कर अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी काफी बनती है, सूर्य फिंगर टेंड कर रही है, टैलेंटेड है, अपने गुण के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के योग भी है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी होते हैं। शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रगल रहे, लेकिन बृहस्पति आपका प्रबल है, स्क्वायर के साथ है। 32 वर्ष के बाद जीवन अच्छा रहा है, अच्छी वैवाहिक जिंदगी रही है और आगे भी जिंदगी बेहतर रहेगी। जबरदस्त आपकी दिमाग की रेखा, दिमाग तेज है, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बढ़िया ट्राइंगल्स है। हृदय रेखा भी काफी शानदार, इमोशनल है, सामान्य, बाकी आगे हृदय रेखा अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है और ये एक सर्कल नुमा आकृति आपको नजर आ रहा होगा। तो ये भाग्य रेखा का एक बनावट जो अंदरूनी मंगल से निकल के आपके भाग्य रेखा पर गया, तो प्रॉपर्टी का अच्छा सुख मिला है आपको। बुध ये बैलेंसिंग लाइन्स है, तो जातक
बहुत 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 इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के होते हैं। विदेशी दृष्टि से धनलाभ की रेखा है, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा आला दर्जे की है। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस कभी कभार हो जाते हैं, सामान्य है, बाकी सूर्य रेखा में कोई कमी नहीं है। प्रॉपर्टी को लेकर भी चीज़ें बड़ी अच्छी बनी है। भाग्य रेखा भी अच्छी रही है, एम साइन है तो क्या ही कहने। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मति अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है। थोड़े धोखे के योग थे, वो तो 36-37 के आसपास ही थे। दोनों मंगल ठीक ठाक है, उपाय मैं दूंगा। बाकी ऐसा मंगल हो तो जातक एनर्जेटिक तो रहता है, लेकिन 55 वर्ष के बाद थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर डमाडोल स्थिति रहती है। बाकी ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जीवन रेखा फर्स्ट क्लास है, तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, वही जो भी आप थोड़ी समस्या से पीड़ित है तो इसका वजह ये भी बन सकता है मंगल। बाकी ये कुछ यात्रा के लाइन्स है, विदेशी दृष्टि से ज़्यादा लाभ सेटलमेंट के योग थे ही, नो डाउट। बुध रेखा बहुत शानदार है, मनी ट्रायंगल है, पैसा जमा करने वाली है। भाग्य रेखा एक समय के बाद बेहतर थी, जो कि लगभग 24-25 के बाद अच्छी रही है। 36 के बाद तो कमाल है, आगे की एक और भाग्य रेखा बन रही है 36 के बाद, तो भाग्य रेखा में कोई त्रुटि नहीं है। जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा शानदार है, एक से अधिक मंगल रेखा। थोड़े टेंशन लेने के योग है, वो भी नॉर्मल ही कहूंगा मैं। बाकी मंगल ठीक है, इसका उपाय तो करना ही है। लग्जरी का सुख है, वो तो अच्छा रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग्य होता है। प्रॉपर लग्जूरियस लाइफ, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बुध शुक्र पर ये लाइन्स इंडिकेट करती है जिंदगी बहुत कंफर्टेबल रहती है, बहुत अच्छे से बीतती है। 62 वर्ष तक की जिंदगी अच्छे से बीती, आगे भी बीतेगी। शुक्र मंगल बढ़िया है, उसका अर्थ यही होता है। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।